हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल तैयारी ओपीडिया। मैं आज आपके साथ हूँ एक नई वीडियो लेकर। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो कि हम जिलेवार मध्य प्रदेश के सारे जिलेवार जो हम जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं, आज हम उस सीरीज़ की दूसरी वीडियो लेके आए हैं जो कि धार जिला है। आपको पता है, मैंने संभाग के बारे में आपको बता दिया हूँ कि कितने संभाग हैं, किस संभाग में कितने ज़िले हैं, और उसमें से मैंने इंदौर संभाग का पहला ज़िला इंदौर को मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। आज मैं लेके आया हूँ धार जिला। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में धार जिला के बारे में सारी जानकारियाँ, खेल से लेके, नृत्य से लेके, उसके हिस्ट्री से लेके हर एक चीज़ इसमें आपको कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद अलग से बहुत ही कम इधर उधर भटकना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि आपको भटकना ही नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं धार जिला। ठीक है, ये इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है, जैसा कि यहाँ लिखा है जो कि धार जिला ये इंदौर संभाग के अंदर आता है। और हम इंदौर संभाग के ही पहले पूरे ज़िले कंप्लीट करेंगे, ऐसे संभाग वाइज पूरे करेंगे जिससे कि हमारे संभाग भी पूरे हो जाएंगे और ज़िले भी लगभग पूरे हो जाएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश का जबलपुर के बाद दूसरा सबसे बड़ा संभाग इंदौर है। आपको पता है, मध्य प्रदेश का जो जबलपुर संभाग है वो सबसे बड़ा संभाग है, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो आता है इंदौर संभाग, जिसका मुख्यालय इंदौर में। ठीक है, इंदौर संभाग का मुख्यालय कहाँ पे? इंदौर में ही है। ठीक है, इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन ये कंप्लीट मैं वीडियो लेके आया हूँ, इसलिए आपको फिर से बता दे रहा हूँ। इंदौर संभाग के अंदर पहला आता है इंदौर जिला, जिसको मैंने पढ़ चुका हूँ। आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जाएंगे MPG के करके हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगी। दूसरा आता है धार जिला, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। फिर हम पढ़ेंगे झाबुआ के बारे में, फिर अलीराजपुर के बारे में, फिर खंडवा के बारे में, फिर खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, ऐसे लाइन से हम सारे जिलों को करते हुए पूरे 52 जिलों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो धार जिले के इतिहास से। तो धार जिले का इतिहास हम देख लेते हैं। तो धार जिला क्या है? राजा भोज की नगरी धार को 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के समय जिला बनाया गया था। तो आपको पता है मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, स्थापना दिवस भी बोला जाता है, और इसी समय धार को जिला बनाया गया था। ठीक है, धार जिले का पूर्व नाम पीरन धार था। ठीक है, धार जिले का पूर्व नाम क्या था? पीरन धार था। ये देखो हाईलाइटेड है, ये सारी चीज़ें जो कि हाईलाइटेड है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि धार जिले का पूर्व में क्या नाम था, तो पीरन धार नाम था। 11वीं सदी में परमार वंश के राजा भोज ने इसे बसाया था। राजा भोज ने धार नगरी को अपनी राजधानी बनाया। परमार राज मुंज से सागर और मांडू की स्थापना। ठीक है, मुंज ने जो परमार राजा मुंज थे, सागर और मांडू की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, परमार राजा जो मुंज थे उन्होंने कौन से 2 जगह की स्थापना की थी, तो सागर और मांडू की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखना, मांडू और धार का क्या कहते हैं? मांडू और अपना पीतमपुर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है धार से, इससे क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, राजा भोज ने धार में संस्कृत विश्वविद्यालय भोजशाला की स्थापना की थी। किसने? राजा भोज ने। फिर बात कर लेते हैं धार में कितनी तहसीलें आती हैं। तो धार में 9 तहसीलें आती हैं। कौन कौन सी? धार, बदनावर, सरदारपुर, मनावर, गंधवानी, डही, कुछी, ठीक है, कुची और धर्मपुरी और प्रीतमपुर। तो ये पूछा जाता है कभी कभी कि जैसे बदनावर किस जिले की तहसील का है, या किस जिले की तहसील है, तो ये सब आपको याद होने चाहिए। इसके अंदर 9 जिले आते हैं, 9 तहसील आती हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं भौगोलिक स्थिति। तो धार जिले का क्षेत्रफल 8,153 वर्ग किलोमीटर है। धार क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 9वां जिला है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के 9वें स्थान पर है। धार जिला 3 भू आकृति वाले भागों, मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वतमाला और नर्मदा घाटी में फैला हुआ है। धार जिले की सीमा मध्य प्रदेश के इंदौर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम और उज्जैन जिले से लगती है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपको याद रखना है, जो धार जिले की जो वो लगती है सीमा, वो 7 जिलों से लगती है। कौन कौन से? इंदौर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम और उज्जैन, ये सारे जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। बात कर लेते हैं धार में कौन कौन सी मिट्टियाँ व कृषि होती है। तो धार जिले में गहरे काले रंग की दोमट मिट्टी पाई जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कभी भी कि धार जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो दोमट काले रंग की। कृषि कौन सी होती है? तो धार जिले में उच्च गुणवत्ता वाले सोयाबीन का उत्पादन होता है। ठीक है, तो धार जिले में किसका उत्पादन होता है? सोयाबीन का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं धार जिले की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। तो धार जिले में 3 प्रमुख नदियाँ, माही नदी, मान नदी और नर्मदा नदी। माही नदी, मान नदी और नर्मदा नदी धार जिले की प्रमुख नदी है। तो माही नदी के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे हम,
ठीक है। तो इस नदी का उद्गम स्थल धार जिले के सरदारपुर के ग्राम मिंडा की विंध्याचल पर्वत श्रेणियों या श्रृंखलाओं के मेहद झील से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम मिंडा की विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मेहद झील से माही नदी का उद्गम होता है। माही नदी की कुल लंबाई 583 किलोमीटर है। माही नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि कौन सी नदी किस दिशा में बहती है। तो जब नदियों के बारे में हम वीडियो लाएंगे अलग से, तब उसमें हम पूरा क्लियर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल धार जिले के हिसाब से आपको ये पढ़ना है माही नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और आप जो मेरी जिलेवार वीडियो आ रही है उसको पढ़ लेंगे तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एकमात्र नदी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एकमात्र नदी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसे दक्षिण भारत की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। माही नदी को दक्षिण भारत की स्वर्ण रेखा। अनास, मोरेन, सोम, जाखम, चाप, ईरू आदि माही नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। यह मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, रतलाम, राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले से बहती हुई गुजरात के आनंद जिले से निकलती हुई खंबात की खाड़ी या अरब सागर में गिरती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। फिर बात कर लेते हैं मान नदी। तो इस नदी धार जिले से होकर, यह नदी भी धार जिले से होकर जाती है, निकलती यहाँ से नहीं, सिर्फ माही नदी धार जिले से निकलती है। बात कर लेते हैं सिंचाई एवं परियोजनाएं धार जिले की। तो मान परियोजना है। यह परियोजना धार जिले के जीराबाद में नर्मदा की सहायक नदी मान नदी पर निर्मित है। इस परियोजना का शुभारंभ 5 अक्टूबर 2006 को किया गया था। मान बांध से इस क्षेत्र की 19,200 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट धार जिले की परियोजना है। कौन सी? मान परियोजना। नेक्स्ट बात करते हैं वन्य एवं वन्यजीव। वन एवं वन्यजीव, तो देखते हैं क्या है। धार डिस्ट्रिक्ट में उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। धार जिले में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जिले में कुल वन क्षेत्र 585 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ के वनों में सागवान, शीशम, शाल, शेमाल और चंदन आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि धार जिले में कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, जो कि 585 किलोमीटर पूरा इनका ये क्या है, वन फैला हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। तो सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, जो कि धार जिले में है, इस अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 348 वर्ग किलोमीटर है। धार जिले में स्थित सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि खरमोर पक्षी का संरक्षण कहाँ पे किया जाता है? तो सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि धार जिले में ही है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आने वाले एमपी के कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, ये जो है आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो एमपी का, चाहे पटवारी हो, चाहे एमपीएसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, वॉट कोई सा भी एग्ज़ाम है, सब में ये चीज़ें काम आने वाली। खनिज संपदा एवं उद्योग। तो धार जिले की देख लेते हैं। धार जिले में चूना पत्थर खनिज पाया जाता है। यह खनिज के धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, मंडला आदि जिलों में पाया जाता है। इस खनिज से मध्य प्रदेश में सीमेंट का उत्पादन होता है। ठीक है, चूना से सीमेंट बनती है, आप सभी को पता होगा। लाइम स्टोन बोलते हैं इसको, चूना पत्थर। उद्योग धार जिले में पीतमपुर क्षेत्र में स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, SEZ स्पेशल इकोनॉमिकल जोन कहा जाता है। धार का पीतमपुर भारत का डेट्रॉइट है। मैंने आपको शुरू में बता दिया था, धार का पीतमपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। धार जिले में जनजाति कौन सी पाई जाती है? तो धार जिले में जो जनजाति पाई जाती है, निवास करती है, वो है भील जनजाति धार जिले में पाई जाती है। धार जिले की बोलियों के बारे में देख लेते हैं। तो धार जिले में मालवी बोली बोली जाती है। ठीक है, मालवी बोली धार जिले में बोली जाती है। ठीक है, धार जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। धार जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में देख लेते हैं। तो क्या है? धार का किला है सबसे पहले, रानी रूपमती का महल है, ठीक है, हिंडोला महल है, जहाज महल है, आनंद नगरी मांडू, बाघ की गुफाएं, दिल्ली दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा, बैजनाथ मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, देवी कालिका का मंदिर, अंधा महल सूरीवर्डी, मोहन खेड़ा जैन तीर्थ स्थल, असरफी महल, जावा मस्जिद और हुसंग शाह का मकबरा है। यदि आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने कुछ पढ़ा हुआ है या एमपी के पहले भी पेपर दिए हैं, तो आप सभी को पता होगा जितने मैंने प्रमुख पर्यटन स्थल या फिर जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई अभी, ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं कि हुसंग शाह का मकबरा कहाँ है, असरफी महल कहाँ है, बैजनाथ मंदिर कहाँ है, जहांगीर दरवाज़ा कहाँ है। ये सारी चीज़ें आई हुई हैं, धार जिले से रिलेटेड हैं। आप सभी को ये सारी चीज़ें याद करनी
बनानी है चाहे तो आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल तैयारी हो PDF से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी नोट्स बनाइए। जिले के प्रमुख संग्रहालय, तो जिला पुरातत्विक संग्रहालय, इस संग्रहालय को वर्ष 1902 में बनाया गया था। संग्रहालय के अंदर पाषाण प्रतिमा, अभिलेख तथा प्रागैतिहासिक काल से संबंधित सामग्री रखी हुई है, जो कि जिले धार में स्थित है संग्रहालय। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। इतनी सारी जो मैंने डिटेल बताई उसके साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि सीधे वन लाइनर आपके एग्जाम में आते हैं। धार जिला इंदौर संभाग में आता है, जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा संभाग है, जिसमें 8 जिले हैं। धार डिस्ट्रिक्ट सर्वाधिक विकासखंड वाला जिला है, ठीक है। धार डिस्ट्रिक्ट सर्वाधिक विकासखंड किसमें है? धार में। धार के मांडू को सिटी ऑफ जॉय, आनंद का शहर कहा जाता है। मैंने आपको शुरू में बताया था 2 शहर, एक मांडू और एक पीतमपुर, इनको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धार डिस्ट्रिक्ट का पीतमपुर भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धार जिले में सरदारपुर पक्षी अभ्यारण्य, जो कि खरमौर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। जैन तीर्थ मन तुंगगिरी है, ठीक है, धार में है, ठीक है। मोहन खेड़ा के प्रसिद्ध जैन तीर्थ 16 फीट ऊंची आदिनाथ जी की मूर्ति भी धार में है, ठीक है। आदिनाथ जी की 16 फीट की ऊंची मूर्ति धार में है। भारत की पहली ज्ञानदूत परियोजना धार में चलाई गई थी। फड़के स्टूडियो मोहनखेड़ा आदि धार में है। धार जिले में बाज बहादुर महल, रूपमती महल अफगानी शैली से बने हुए हैं। ये सब कहाँ पे बिलोंग करते हैं? धार से। बाघ की गुफाओं के लिए धार प्रसिद्ध है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। मवेशियों के लिए चारा बनाने का संयंत्र राज्य सरकार द्वारा लगाया गया है, ठीक है। जो मवेशी होते हैं उनके लिए चारा बनाने के लिए जो मशीन है या संयंत्र है जो लगाया गया है, वो भी चारा बनाने का संयंत्र, वो भी धार में बनाया गया। धार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ सी रहती है, कहाँ पे रहती है? धार में। धार जिले में राष्ट्रीय डायनासोर जीवाश्म पार्क बनाया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डायनासोर, ठीक है, फॉसिल्स पार्क। तो धार जिले में क्या है? राष्ट्रीय डायनासोर जीवाश्म पार्क है। डायनासोर के साक्ष्य 2010 में धार में मिले थे। धार जिले में अश्वमा डायनासोर के लिए राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है। मध्य प्रदेश का पहला सेज यूनिकेम द्वार है। धार जिले में मध्य प्रदेश का पहला ड्राई पॉट है, ठीक है। बाघ की गुफाओं में भित्ति चित्र है, ये भी बाघ की गुफाएं कहाँ है? धार में, जिसमें भित्ति चित्र है। धार जिले के मांडू के पर कोटा में 12 दरवाजे हैं, जिनमें से दिल्ली दरवाजा प्रमुख है। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, धार जिले का मांडू इंपॉर्टेंट है और दिल्ली दरवाजा। होशंग शाह के मकबरे को मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है, ठीक है। ताजमहल तो है ही, मध्य प्रदेश का ताजमहल किसको कहा जाता है? होशंग शाह के मकबरे को, जो कि धार से बिलोंग करता है या धार में है। धार को राजा भोज की नगरी कहा जाता है। यहाँ अमझेरा रियासत को राजा नरेश राम सिंह के द्वारा बनवाया गया था। जिला धार के राजा बख्तावर सिंह ने 1857 में विद्रोह किया। अंग्रेजों ने उन्होंने फांसी पर लटका दिया था, ठीक है। धार डिस्ट्रिक्ट से NH-79 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को डीप में क्वेश्चन पूछना होगा तो ये पूछ सकता है, धार डिस्ट्रिक्ट से या फिर NH-79 कहाँ से गुजरता है। धार जिला माही नदी का उद्गम स्थल है, ये भी आपको मैंने बता चुका हूँ। माही, चंबल, नर्मदा नदी और इस जिले की प्रमुख नदियाँ हैं 3, ठीक है। तो ये थे धार जिले की संपूर्ण जानकारी, आप खुद मैंने आपको बता चुका हूँ। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर आप चाहें तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल सकती है। अगर PDF टेलीग्राम ग्रुप में नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट कर दें, हम आपको उसमें भी क्या कहते हैं, आपको पर्सनली भी PDF प्रोवाइड करा देंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद तैयारी हो PDF।